हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रेणु शर्मा एमबी इंटरनेशनल स्कूल से। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी फर्स्ट में पाठ 7 सदा नीरा कावेरी। देखिए बच्चों, सदा नीरा कावेरी। सदा नीरा, पहले हम पाठ का जो अर्थ है उसको समझेंगे। सदा नीरा, सदा मतलब हमेशा, नीरा अर्थात जल से। सदा जल से भरी रहने वाली कौन सी नदी है? कावेरी। बच्चों, आपको पता है हमारे देश में कितनी सारी नदियां बहती है, कितनी सारी पवित्र नदियां बहती है जो बहुत लंबी और गहरी नदियां हैं। उनमें से एक नदी है कावेरी। उसके बारे में ही आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे। देखिए, एक बच्ची रहती है, एक बालिका होती है रम्या। उसको स्कूल में अध्यापिका ने उसको कुछ प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया था। ठीक है, आज अध्यापिका ने गृह कार्य में कावेरी नदी पर एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया। घर आते ही रम्या ने कपड़े बदलकर खाना खाया और पापा की जो लाइब्रेरी थी वो वहां पर पहुंच गई। ठीक है, तब वो कुछ पुस्तकें इधर उधर प्रोजेक्ट बनाने के लिए पापा की लाइब्रेरी में ढूंढ रही थी। तभी उसके दादाजी ने उसको देखा और बोले कि रम्या, क्या हुआ, तुम क्या ढूंढ रही हो? तो रम्या उस पर दादाजी को बोलती कि दादाजी, मुझे आज कावेरी नदी के ऊपर एक प्रोजेक्ट बनाना है, मेरी अध्यापिका ने मेरे को बोला है, तो मैं उसी की जानकारी प्राप्त करना चाहती हूँ। तो दादाजी बोलते हैं, कैसी जानकारी? फिर रम्या बोलती है, आज हमें प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया गया है, तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं दादाजी? वो दादाजी से पूछती है। अब दादाजी उसको जवाब दे रहे हैं कि हाँ रम्या, बिल्कुल कर सकता हूँ। कावेरी हमारे देश की पवित्र नदियों में से एक है। अब देखिए, यहाँ कावेरी नदी की क्या विशेषताएं हैं, उसका क्या महत्व है, वो सब कुछ इसमें आएंगे जो दादाजी उसको उसके महत्व के बारे में बता रहे हैं। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। ठीक है, कावेरी हमारे देश की पवित्र नदियों में से एक है। इसका उल्लेख हमारे पुराणों में भी मिलता है। हमारे जो वेद पुराण है उसमें भी कावेरी नदी का उल्लेख मिलता है। यह सदा नीरा नदी अपने उद्गम अर्थात जहाँ से ये प्रभावित हो रही है, जहाँ से इसका उत्पत्ति स्थान है, उसको बोलते हैं उद्गम स्थल से निकलकर दक्षिण भारत में प्रभावित होती है, अर्थात वहां पर बहती है। कर्नाटक की धरती को सींचते हुए तमिलनाडु की भूमि पर चली जाती है और फिर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अब रम्या पूछ रही है अपने दादाजी से कि दादाजी, सदा नीरा मतलब, सदा नीरा का क्या मतलब है? हम इस कावेरी नदी को सदा नीरा क्यों कहते हैं? तो दादाजी बोलते हैं, जो नदी सदा जल से भरी होकर प्रवाहित होती रहे उसे ही सदा नीरा कहते हैं। यह नदी बहुत बड़ी है, इसलिए इसमें हमेशा खूब पानी रहता है, हमेशा जल से लबालब भरी रहती है, कभी नहीं सूखती, इसलिए इसको सदा नीरा कहते हैं। फिर रम्या पूछती है, दादाजी इसमें इतना पानी कहाँ से आता है? दादाजी, इसमें हरंगी, हेमवती, नोइल, अमरावती, सिमसा, लक्ष्मण तीर्थ, भवानी आदि छोटी छोटी नदियां मिलती है। इस पर बना जलप्रपात भी प्रसिद्ध है। फिर रम्या बोलती है, क्यों, उसमें क्या खास है उस जलप्रपात में? दादाजी बोलते हैं, जब कावेरी नदी पहाड़ियों से लगभग 110 मीटर की ऊंचाई से गिरती है तब यह जलप्रपात बनता है। जलप्रपात मतलब होता है जब ऊंचाई से नीचे गिरता है ना, झरना जिसको बोलते हैं, एक जो सिंपल भाषा में बोलते हैं झरना, जलप्रपात अर्थात झरना। जब पहाड़ी से ऊंचे से, देखिए आपको ध्यान रखना है कहाँ से गिरती है, पहाड़ियों से लगभग 110 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरती है। जब 110 मीटर की ऊंचाई से जब नदी नीचे गिरेगी तो एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा सा जलप्रपात, झरना बनेगा, तब यह जलप्रपात बनता है। इसकी रेशम सी फुवारे वातावरण को शीतल कर देती है। अब दादाजी क्या बोलते हैं कि एक महत्वपूर्ण बात और रम्या, जो तुम अपने प्रोजेक्ट में अवश्य बताना कि नदियां हमारे लिए बहुत ही उपयोगी और जीवन के लिए जरूरी है। जब आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आपने बता दिया कावेरी नदी के बारे में, आपने सब बता दिया, कहाँ इसका उद्गम स्थल है, इसमें कौन कौन सी नदियां बहती है और ये कहाँ की धरती को सींचती हुई आगे जाती है और इसका अंतिम स्थान क्या है। अब उसके बाद तुम्हें दादाजी बोल रहे हैं कि तुम्हें इसके बारे में यह भी जरूरी है बताना कि नदियां जो है वो क्यों उपयोगी हमारे लिए। ठीक है, अब जीवन के लिए बहुत जरूरी है, परंतु आज स्थिति यह है कि देश की 70% जो नदियां हैं वो प्रदूषित है, वातावरण दूषित हो रहा है, तो नदियां भी दूषित होती जा रही है, जल प्रदूषण होता जा रहा है। इनके संरक्षण के लिए हम सबको आगे आना
होगा, क्योंकि नदियां नहीं बची तो मानव सभ्यता भी नहीं बचेगी। रम्या, जी दादाजी, मैं अपने प्रोजेक्ट में केवल नदियों के बारे में ही नहीं बताऊंगी, अभी तो इनके संरक्षण अर्थात बच्चों इनके रख रखाव के बारे में कि हम इनको किस तरह से साफ सुथरा रख सकते हैं, किस तरह से हम इनको सुरक्षित करके रख सकते हैं, इनकी मैं संरक्षण के बारे में बताऊंगी और जागरूक भी करूंगी, क्योंकि नदियों की कल कल में ही हमारा मानव जीवन है। दादाजी शाबाश। रम्या, उसको इस तरह से पूरी जानकारी प्राप्त हो चुकी थी और उसने एक अपना बहुत ही सुंदर प्रोजेक्ट तैयार किया। थैंक यू।